हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन हो सकता है इस टाइम पे? सर, ये आदमी कुछ नहीं बता रहा, हमने पूरी कोशिश कर ली सर। आप लोग पीछे टीम, थोड़ा पीछे आइए। आप लोग इधर आइए, इधर आइए प्लीज प्लीज। हेलो, ये फोन कहाँ से लगा? कुछ चोट वोट लगी है क्या आपको? हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल सुन नहीं सकता? हो सकता है कोई बीमारी वगैरह उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा। ये क्या है? कुछ अजीब सा निशान है। इसकी हालत बहुत खराब है, पहले इसे हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर इसके बारे में पता करेंगे। सर, मैंने पहले एम्बुलेंस को फोन कर दिया, पहुंचती होगी। जैसे एम्बुलेंस है फटाफट इसको हॉस्पिटल भेजो, है ना? सोनिया जी, आप जानती हैं इस आदमी को? नहीं सर, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। जब ये आदमी आपके घर में घुसा तब इसके साथ किसी और को भी देखा था आपने? नहीं सर, ये अकेला था और पहले से ही खून में लथपथ था। तो इसने आप पे हमला किया? नहीं सर, इसने हमला नहीं किया। मैं इतनी डरी हुई थी कि जैसे ये मेरी तरफ बढ़ा और मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहां से भाग गई। अजीब आदमी है, हमला भी नहीं किया ना कुछ बोल रहा है, शरीर पे घाव नहीं है। सर कौन है आदमी, कुछ पता चला आप? देखिए, अभी कुछ पता नहीं चला है, ना इसने कुछ बताया। सर, इस केस में सीआईडी के इन्वॉल्व होने की वजह क्या ये मर्डर केस है? मेरा मतलब है, क्या इस आदमी ने कोई खून किया है? मैम, इतनी जल्दी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। एक बार ये पता चल जाए कि ये आदमी कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। एक आदमी इतने सारे राज लेके घूम रहा है और वो भी खून से लथपथ। हाँ सर, इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इसके शरीर में ये जो टैटू बना है, इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, तभी ये मामला समझ में आएगा। इसकी छाती पे साफ साफ लिखा हुआ है सर, फाइंड अस। फाइंड अस का मतलब होता है ढूंढो हमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने इसके शरीर पे ये टैटू बनाया है वो कोई क्रिमिनल हो और हमें चुनौती दे रहा है कि ढूंढो मुझे? बॉस, उसकी छाती पर क्या लिखा है ये तो आप पता लगा ही लेंगे, लेकिन उस आदमी के शरीर पर और कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था उसका मैंने पता लगा लिया है। क्या पता चला? पता ये चला है कि वो खून उस आदमी का है ही नहीं। क्या मतलब? वो खून 4 अलग अलग लोगों का। क्या? एक आदमी ने 4 लोगों के खून किया? नहीं, ये मैंने नहीं कहा फ्रेडी कि 4 लोगों के खून किए, लेकिन जिन लोगों का भी खून उस कपड़े और शरीर पर है वो या तो मर चुके हैं या जल्दी ही मरने वाले हैं, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बहा है। किसी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा घायल किया है बॉस। जो भी है, जल्दी से जल्दी इन 4 लोगों का पता लगाना होगा, अगर इतने घायल हैं तो। और अगर ये लोग जिंदा भी हैं तो फिर इन्हें तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी। और उन 4 लोगों के बारे में हमें जो बता सकता है वो अशोक हॉस्पिटल में पड़ा है, वो तो हमारी कुछ मदद ही नहीं कर सकता। अशोक? अरे सर,
वो तो कुछ बताने की हालत में नहीं है। फिर उसने अपना नाम कब फ्रेडी, हमने नाम रखा है उसका अशोक, समझने के लिए, समझे? हमें उन 4 लोगों की लोकेशन पक्की करनी होगी। ये नक्शा ही हमारी मदद करेगा। नक्शे में पेड़ दिख रहे हैं, पानी, बिल्डिंग है और कुछ पुतला जैसा दिख रहा है। और ये डिजाइन जैसा कुछ है। कुल्हाड़ी भी है, कुल्हाड़ी का साइन है। मेरे ख्याल से चारों के चारों सिंबल्स हैं। पानी, समंदर, पेड़, बिल्डिंग, ये कहीं मड आइलैंड तो नहीं? सर याद है, ये ऐसे पुतले का ढांचा मैंने मड आइलैंड के रिसोर्ट में देखा था। उस रिसोर्ट के आसपास समंदर भी है, पेड़ है, बिल्डिंग्स है। कि कैसे जैसे इस नक्शे में? बस तुम्हें देर किस बात की? जाओ मैं डाले, देखो, पता लगाओ। ये वो रिसोर्ट है जहां पे मैं पहले आ चुका हूँ। सर यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। ये देखो, ये है वो पुतला जो नक्शे में बना हुआ था। बिल्डिंग्स, कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ये एरिया तो बहुत बड़ा है। इधर क्या मिलेगा सर? अशोक के शरीर पे इसी जगह का नक्शा बना हुआ था। मतलब जो कुछ भी है यही है। ढूंढो आसपास, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे सर, यहाँ ढूंढते ढूंढते तो जान चली जाएगी सर। इतना बड़ा एरिया है। पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। नेगेटिव बातों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। किसी भी हाल में इन चारों की जान बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये क्या? पंकज सर, एक बात नोटिस की तुमने? आसपास कहीं भी कटा हुआ पेड़ नहीं है, सिर्फ यही है। और उस नक्शे में कुल्हाड़ी थी। कहीं उस कुल्हाड़ी का इस कटे हुए पेड़ से कोई लेना देना तो नहीं? कुल्हाड़ी, कटा हुआ पेड़, क्या कनेक्शन निकाला सर? पंकज, $19.1153.92, 72.862696। ये लगता है किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। जरा चेक करो। सर ये इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओह, हमें जल्द से जल्द इस जगह पे पहुंचना होगा। चलो लेट्स गो। सर हो सकता है वहां किसी की जान को खतरा हो। हमें कैसे भी उन्हें बचाना होगा। डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ बताया कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या? नो सर, इन्हें कुछ याद ही नहीं। एग्जैक्टली हुआ क्या है इनको? सर मुझे लगता है इन्हें रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ है। इसकी याददाश्त चली गई है। माय गॉड। अभिजीत या अशोक ही तो एक आदमी है जो 4 लोगों के बारे में जानता था। पता ही नहीं चल रहा है कौन है इसके पीछे, क्या चल रहा है ये सब। डॉक्टर साहब, और कोई तरीका नहीं है इसकी याददाश्त वापस लाने का? देखिए, ये हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर जो भी है कोशिश करिए। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सर लोकेशन तो यही दिखा रहा है। यहाँ पर है? हाँ, ये देखिए।
हाँ पंकज, आप सर वो गाड़ी देखिए। चल के देखते हैं, पर संभाल के, खतरा हो सकता है। सर ये साइन देखिए। ये साइन तो अशोक के शरीर पे भी था। नो, हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये गिल्टी किसने लिखा तुम्हारे हाथ में? हाँ? कुछ बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी के 3 लोग कहाँ हैं? पंकज, कुछ बोल ही नहीं रहा है सर। लगता है ये आदमी काफी घबराया हुआ है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल भेज देते इसे। ओह नो, साहब तो इसे बचाने आते, इसे अपने आप को ही गोली मार दी। और इसके पास ये गन कहां से आई? गाड़ी चेक करो। सर, हाँ? सर टीवी पे एक न्यूज आ रही है, आप देख लीजिए। दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये पता चला है कि सीआईडी ने जिस आदमी को कस्टडी में रखा हुआ है वो 4 लोगों के गायब होने में शामिल है। क्या? गौरतलब होगा कि वो चारों लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनकी जान खतरे में है। सीआईडी ने उन 4 आदमियों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर अभी तक सीआईडी वाले भी उसका कोई सुराग ढूंढ नहीं पाए। लोगों का कहना है कि सीआईडी की कस्टडी में जिस आदमी को रखा गया है उसके शरीर पे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन उस पे अभी भी अमनेशिया का असर है जो अभी तक उतरा नहीं है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन सीआईडी उसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है सर, जो जानकारी हमारे पास थी वो रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंच गई? सर कहीं हॉस्पिटल वालों ने लीक तो नहीं कर दी? डॉक्टर साहब, आप लोगों ने किसी को बताया? नो सर, हमने किसी को नहीं बताया सर। सर ये मीडिया वाले तो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, ये तो बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं सर। अभी गायब लोगों के बारे में हमें पता नहीं चला, सारी डिटेल्स लीक कर दी सर। हाँ मगर अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अभिजीत। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, बस इसकी याददाश्त वापस ले आइए, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हम पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत, डॉक्टर साहब और अशोक दोनों को हमारे सेफ हाउस में भेज दो, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। क्या है? ये कुछ मिला है सर पीछे। जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर, 0 इंडिपेंडेंस। ये क्या हुआ सर? लगता कोई पजल है। हो सकता है बाकी के 3 लोगों को कहां छुपा के रखा गया है। ये उस लोकेशन के बारे में कुछ हो? सर ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग, ये हैंगिंग सर हैंगिंग गार्डन तो नहीं है? हो सकता है, और वहां आसपास कोई यूनिवर्सिटी है। एक मिनट, शुरू के जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर में है। ये जे, ये यू, ये एच, ये यू। जुहू, जुहू, जुहू 0 इंडिपेंडेंस। जो 0 इंडिपेंडेंस, ZI। जू ZI, जू ZI। नहीं पंकज, क्योंकि 0 इंडिपेंडेंस कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। 0, एक मिनट, ये 0 मतलब ये सर्कल हुआ, जू सर्कल। जू सर्कल? यस सर। और जू सर्कल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस। हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947, 1947। तो हो सकता है जू सर्कल 47 नंबर का कोई रोड या फिर एड्रेस हो। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए 7 सिल्वर न्यूज। सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, उन चारों ने कंप्रोमाइज कर लिया है। अब हमें कुछ और रणनीति तय करनी होगी।
समझे तुम लोग? यस सर। सर हमारे सारे आदमी मोबाइल से कनेक्टेड है, आपकी जो भी रणनीति हो बता दीजिएगा। तुम्हें मालूम है इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व है और सीआईडी तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उन चारों को ढूंढ नहीं लेगी। डोंट वरी सर, वो लोग मिल ही जाएंगे। हमारे आदमी सीआईडी के पीछे लगे हुए हैं। पता करो जो आदमी सीआईडी से मिला था वो कहाँ मिलेगा। सर बहुत चिंता हो रही है सर, उन चारों की। उनमें से एक ने तो अपने आप को मार भी दिया सर। बस किसी तरह से इन तीनों को उनके घर वालों तक सेफली पहुंचा दे बस। सर मगर वक्त बहुत कम है, यहाँ भी 15 मिनट और दिखा रहा है। करते हैं, हो जाएगा। पंकज, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी हमें पिछले आधे घंटे से फॉलो कर रही है। ऐसे लगता है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर इसे क्रॉस करने दीजिए सर, शायद वो आगे चले जाए। अरे सर हम तो जबरदस्ती टेंशन ले रहे थे, ये तो ओवरटेक कर रहा है। पंकज नीचे। सर आप सही कह रहे थे, हमें फॉलो कर रहा था वो। टायर पे गोली चलाई उसने। अब क्या करेंगे सर? लगता है हम जिस तरफ जा रहे थे सही रास्ते पे ही जा रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पहुंचे। हो सकता है वो तीनों उनको वहीं पे रखा हो। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर पहुंचे, हमें अगली लोकेशन का पता चल गया। चल चल जल्दी चला। तू इधर रुकना, तू उधर जा। चाहे तू। हाँ मुझे लगा उनको कोई आदमी मुझे मारने आ रहा है। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गया हूँ ना। अच्छा एक बात बता, जिन लोगों ने तुझे बांधा है तू जानता है उन्हें? नहीं देखा, हमेशा उनका चेहरा ढका रहता है। क्या क्या पूछते हैं वो तुझसे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लीडर कौन है? सारा देश है। लीडर कौन है? कब आता है, कब जाता है? पता नहीं क्या मिलेगा उन्हें ये सब जान के। तो तूने उन्हें सब कुछ बता दिया? नहीं छे, मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, चल। चल चल। तो देखो यहाँ पंकज। सर 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 इसे मार दिया सर, और ये हाथ पे गिल्टी का निशान भी है। खूनी को पता था हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए रास्ते में हमारी गाड़ी के टायर पे गोली मार दी और हमारे यहाँ पहुंचने से पहले इसे मार दिया। जो भी इन्हें मार रहा है सर, उसकी वजह क्या? ये इनकी जान क्यों ले रहे हैं? ये आदमी कुछ तो जानता था जो खूनी इसे जानना चाहता था, इसीलिए इसे बंदी बना के रखा यहाँ पे। पूछताछ की होगी, इसे नहीं बताया तो इसे मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि इसने बता दिया हो। 4 में से सिर्फ 2 जन बचे हैं सर, हमें उन तक जल्दी पहुंचना होगा, मगर वो लोग है कहाँ हमें पता भी नहीं है। कोई ना कोई क्लू तो होगा यहाँ पे। इसके लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अभी ये समझ में नहीं आता, इस खूनी ने 2 लोगों के खून किए और फिर उनके शरीर पर उसने गिल्टी ऐसे लिख दिया। गिल्टी क्यों? सर हो सकता है ये गिल्टी वर्ड लिख के खूनी
खूनी हमें कोई मैसेज देना चाहता हो। लेकिन सर, गिल्टी में क्या मैसेज हो सकता है? यार कुछ तो किया होगा इन लोगों ने। सर, इनके गायब होने की रिपोर्ट कल लिखवाई गई थी। ये मानव और विक्रम, इनमें से एक लॉयर था और एक बिजनेसमैन। बड़े लोग, हो सकता है कोई बिजनेस का ही मामला हो। सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे सर, अच्छे खासे लोग थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सोसाइटी में कोई घपला किया हो जिसकी सजा उनको इस तरह से मिली? रोमन लेटर्स? सर नहीं सर, ये रोमन लेटर्स नहीं है। रोमन लेटर्स XVI ऐसे होते हैं सर। ये MCDXV, ये रोमन लेटर्स नहीं हो सकते सर। पंकज, जहाँ तक मुझे याद है M is equal to 1000। जरा नेट पे चेक करना। और ये नीचे ये डॉट्स क्या है? सर, you're right। MCDXV, ये क्या है? MCDXV क्या है? 1415 है सर। 1415। और ये MCCXCVII 1297। 1297। बस वो अशोक के हाथों और कपड़ों पर जो खून मिला था ना, उसमें मानव और विक्रम का खून भी शामिल है। मतलब वो जो बचे दो खून के सैंपल है वो उन दोनों के होंगे जिनकी जान को खतरा है। बस मुझे उन दोनों के बारे में एक और चीज पता लगी है। ये देखो बस, ये देखो, उन दोनों के कान के पीछे लिखा हुआ है सीकर्स 5। इसका क्या मतलब हो सकता है? सीकर्स 5? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा सिंबल जो किसी क्लब का हो या किसी गैंग का या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बारे में पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ वो मेंबर्स जानते हैं। और शायद ये दोनों लोग इस गैंग या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। सीकर्स 5। 1415 1297। सर ये कोई कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे? नहीं पंकज, ये कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लगते, बड़े वेग नंबर्स हैं। और ये डॉट्स का क्या चक्कर है? यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, सिंगल 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 डबल। एक मिनट, कहीं ये नंबर्स अल्फाबेट्स में कन्वर्टेड तो नहीं? एक मिनट। 1 is equal to A, 2 is equal to B, तो यहाँ पे ये 2 डॉट्स हैं, मतलब ये 14 में क्या वो अल्फाबेट है? N। और अगेन 2 डॉट्स। 15 अल्फाबेट क्या है? 15 इज O। नो मतलब 9। तीसरा ये 2 डॉट है, मतलब 1 2 12। 12 अल्फाबेट L से। L। उसके बाद सिंगल अल्फाबेट 9। I। सिंगल अल्फाबेट 7। G। 8। H। 20। T। नो नाइट। ओह, नो लाइट विदाउट डार्कनेस। इसका क्या मतलब हुआ सर? एक मिनट, ये लाइट्स ऑफ कर दो। देखो स्विच कहाँ है? काला घोड़ा 203।
अरे क्या हो गया भाई साहब आपको? भाई साहब क्या हो गया आपको? फोन दीजिए ना। क्या हो गया आपको भाई साहब? भाई साहब कुछ नहीं, फोन दीजिए प्लीज। जय जय मुझे खाला खोड़े से ले जा। ठीक है, तू उधर रुक, मैं 2 मिनट में आया। सर ये देखिए सर, रस्सी और खून है। कोई यहाँ पे बंदा होगा सर। शायद हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने उसे मार दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को छुड़ा के ये आदमी यहाँ से भाग गया। मगर पिछले केस में तो उसे गोली मार दी गई थी। अगर ये आदमी यहाँ से भागा है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा। अब आ जाके देखो। काम करो, यहाँ पे देखो कुछ मिलता है क्या तुम्हें, ठीक है? रुक गाड़ी रुक। चल अंदर, तू गाड़ी आगे रोक। चल आओ। अच्छा कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। ये क्या है? एक मिनट जरा बाहर आना। ये अल्फाबेट्स क्या है? कोई कोऑर्डिनेट्स है क्या ये तो बस ऐसे ही रैंडम अल्फाबेट्स है सर। CHIMQSAZFEOV। और इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। ये क्या है सर? देखो इससे कुछ वर्ड बनता है क्या? कोई मतलब निकलता है क्या? देखो। मैं मालूम है ये समय आपके लिए मुश्किल समय है, पर पुणे तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप ये सीकर 5 के बारे में क्या जानती हैं? सीकर 5 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। आपके पति विक्रम और मानव दोस्त थे क्या? I mean, आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती थी? नहीं सर, हम मानव को नहीं जानते थे। आप विक्रम को जानती हैं? नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ। मानव तो एक लॉयर थे, तो उसके अलावा भी कुछ और काम करते थे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। मानव के शरीर पे हमें ये टैटू मिला है, सीकर्स 5। ये कब बनवाया था उन्होंने? ये तो शादी से पहले का था सर। ठीक है, अब विक्रम की बिजनेस डील की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब जरा ये सेफ खोलिएगा। और भी कहीं फाइल्स रखी हैं? नहीं मैम, जो भी है यहाँ पर ही है। सीकर्स 5? सर यहाँ पे भी सीकर्स फाइल टेबल के नीचे छुपा के रखी हुई थी। सीकर्स 5। हाँ बोल। वो तीसरा आदमी मिल गया बॉस, उसे ठिकाने लगा दिया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी। अगर सीआईडी वालों के हाथ लग जाता ना तो तेरी खैर नहीं थी। अगर तूने कोई खास प्लान नहीं बनाया तो चौथे आदमी तक वो लोग तुझसे पहले पहुंच जाएंगे। बॉस, हमने सीआईडी वालों की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। सर बहुत वक्त लग जाएगा हमारे पास। सर ये वक्त नहीं है। पंकज, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो उसका जवाब हमें इससे ही मिलेगा। MONK मॉन्क? नहीं, एक मिनट जरा पेपर को एक के ऊपर पकड़ो। CHOR चोर, और ये BAZAR चोर बाजार। तो हमारा अगला लोकेशन ही चोर बाजार है। चलो। कुछ अपने बारे में जानते हो? परिवार, बीवी, बच्चे, कौन से शहर से हो? कुछ याद आ रहा है?
ये फोटो देखो, लुक एट दिस। इंस्पेक्टर, कोई है वहां पे? ये आवाज कैसी? तो इस अशोक को उन्हीं लोगों ने गायब किया होगा जिन्होंने इन तीनों लोगों को मारा है, और हमारी नाक के नीचे से गायब कर लिया अशोक को। सर, ये अशोक जरूर जानता होगा खुनी को, इसीलिए उसे उठा के ले गए। और सर कहीं उन तीनों की तरह अशोक को भी तो नहीं मार दिया? तो ये विक्रम और मानव के घर में जो फाइल मिली थी, ये तो वही है, ये संजय मर्डर केस वाली फाइल। ये तो वही ट्रायल है ना जो हाल ही में हुई, लोगों में काफी चर्चा थी इसकी। सर, संजय ने लोगों की आंखों के सामने मारा उस आदमी को गोली, नाइट क्लब में। लेकिन सर, संजय को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं थे। गवाहों को खरीदने के लिए पैसे दिए गए होंगे। ये तीनों के तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सीकर 5 ऑर्गेनाइजेशन के। सर, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा फ्रेडी, पता चलेगा उस चौथे आदमी से जिसके पीछे अब दया पड़ा है। वो चौथा आदमी सर, जिंदा है सर। जिंदा है? गुड। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ सर। इसको जिसने बांधा है वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। उठाओ। सर, ऐसी गोली चलाते रहो तो बहुत देर हो जाएगी सर। एक काम करो पंकज, मुझे कवर करो और फायरिंग करते रहना। 1 2। बताओ ऋषि, ये सीकर 5 के बारे में क्या जानते हो? सर, मैंने कुछ भी बोला तो वो लोग मेरे परिवार को मार देंगे सर। घबराओ मत, हम तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। देखो हरीश, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जो कुछ जानते हैं बता दो। क्या ये सीकर्स 5, कौन है इसका मालिक, और तुम इसके साथ जुड़े हो या नहीं? है? सर, ये एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल लोगों का ग्रुप है सर। इनके साथ बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर इनके साथ मिले हुए हैं। और काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? सर, ये लोगों को डरा धमका के इनकी जमीनें ले लेते हैं तो बिजनेसमैन को दे देते हैं, और जो लोग इनकी बातें नहीं मानते ना तो उन लोगों को जबरदस्ती साइन करा लेते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। बहुत खतरनाक लोग हैं सर। जब तुम इस सीकर्स 5 के मेंबर ही थे तो तुम्हें लीडर के बारे में भी पता होगा। बताओ, कौन है लीडर? सर, लीडर का तो कुछ पता नहीं सर, और ना ही कभी मैंने उसे देखा। अगर उसका काम ना करो तो परिवार को मारने की धमकी दिया करता था। सीधे पहले वाले आदमी ने आत्महत्या कर ली। इसको डर होगा कि सीआईडी को बता देंगे तो उसके परिवार वालों को खत्म कर देंगे ये लोग। कौन है तुम्हारा लीडर? मैं हरीश की तरह डरपोक नहीं हूँ। तुम लोग डराओगे और मैं सब चुपचाप बोल दूंगा। सर, हमने इसके फोन रिकॉर्ड चेक किए, इसे सारा डेटा डिलीट कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक नंबर रिकवर हुआ है जिस पे ये बार बार फोन करता था। वो नंबर देना जरा मुझे। कितना वक्त लगाया? काम हो गया? हाँ, हो गया। ठीक है, उसको लेके आओ। बॉस उसको आजाद करना चाहते हैं। मैं इस वक्त जेडी नगर में हूँ। ठीक है, तुम यहाँ आधे घंटे में पहुँच जाओगे। जल्दी आओ। ट्रैक हुआ? सर, कौन है तू? मेरे बारे में क्या जानता है? सीआईडी को तूने क्या क्या बताया?
कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत कुछ मालूम है तुझे। बोल बोल, इसके पीछे कौन है और तुझे सीआईडी के पीछे कौन भेजा था? हाँ? मैं कैसे, मुझे देख वक्त का मैं, मेरे पास जल्दी बता। यकीन कीजिए मेरा मुझे कुछ नहीं पता। कौन हो तुम? मैं हूं सबके पीछे। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, जो मैं आज लेके रहूंगा। बस, खेल खत्म। मिस्टर महेश, जाने माने पत्रकार और पेशा लोगों का खून करना है। क्यों कर रहे थे ये सब तुम? अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए। बहन की मौत का बदला? किससे? 2 साल पहले मेरी बहन की हत्या कर दी गई और हत्यारे को बिना सजा दिए छोड़ दिया गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हत्यारे को सजा दो, लेकिन गरीब आदमी की इस देशु चिंता कौन है सर? कानून भी बेबस होता है। बड़े और रुतबेदार लोगों के आगे उसका कोई असर नहीं होता है। कानून के खिलाफ जो भी जाता है उसे सजा मिलती है, जैसे अब तुम्हें भी मिलेगी। मैंने वही किया जो मैंने देखा, जो मेरे और मेरी बहन के साथ हुआ। पैसे खिला के सारे सबूत मिटा दिए गए और अपराधी बाइज्जत बरी हो गया। और ऐसा सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं हुआ सर, ऐसे न जाने और कितने केसेस हैं जिनमें अपराधी को अपराधी होने के बावजूद छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो लोगों का खून करके समाज सुधारने निकले थे? कोशिश ये थी कि लोगों के बीच में रह के इस तरह की सोच रखने वालों को मैं समाज से मिटा सकूं। इसलिए मैंने इस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू किया, तो चंद पैसे लेके इस तरह के केसेस का निपटारा करते हैं, जिनके पीछे वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ होता है। इसलिए तुमने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को किडनैप किया? हाँ। इसमें अशोक का दोष क्या था? अशोक मेरी बहन के खूनी का बॉडीगार्ड, सब कुछ जानता था ये, लेकिन फिर भी इसने झूठ का साथ दिया। इसलिए मैंने इसको हथियार बनाया और डिसाइड किया कि इसको मैं सजा भी दूंगा और इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को बिल से बाहर निकालूंगा। और इसके लिए मुझे आप लोगों को प्लान में शामिल करना बहुत जरूरी था। मैंने अशोक को एक गोली खिलाई जिसमें एक ट्रैकर फिट था। उसकी वजह से मैं अशोक की हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था। उसके बाद मैंने अशोक को एक न्यूरोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो गया। इसकी वजह से अशोक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मतलब ये चारों लोग मोहरे थे तुम्हारे? हैं? तो फिर उन्हें मारा क्यों? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं तो बस ये चाहता था कि आप लोग इन चारों को पकड़ ले और इनके कारनामों की सजा इनको दे। अगर इनमें से एक ने आत्महत्या कर ली और बाकी 2 को लीडर के आदमियों ने मार दिया। तुम्हारा प्लान था कि सीआईडी उन चारों के पीछे पड़ी रहेगी और तुम इस ग्रुप के लीडर इसका काम तमाम कर दोगे। हाँ, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तो मिल के ही रहेगी। विजय, लिसन विजय, प्लीज और सस्पेंस मत क्रिएट करो। बताओ ना, कौन सी बड़ी खबर थी जो तुम हम सबको बताने वाले थे? बताता हूँ। पहले सबको बुला लो। ओके वेट, गाइस। क्यों भाई, क्या बात है? नाउ टेल अस। बहुत जल्द पता लगने वाला है, जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। और वो क्या था? बताता हूँ। ये देखो, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज।
पैसे दे। मजाक की भी हद होती है। तुमने ये दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? अरे नहीं रिया, ये सब मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो लिखाया था विल यू मैरी मी। झूठ मत बोलो विजय। अरे मैं सच बोल रहा हूँ रिया, मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए लाया था यहाँ पर, और ये प्लेन मैंने ही तो बुक किया था। अरे ये कौन गिर रहा है? चलो। आप लोग पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे आइए आप लोग। हमें काम करने दीजिए। सर, पूरी बॉडी फट गई सर। जरा देखो इसकी जेब में कोई आईडी वगैरह है क्या? ये आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? हाँ सर। सर वो एक प्लेन से नीचे गिरा था और उसमें एक मैसेज भी था। कैसा मैसेज? एक बहुत बड़ा कपड़ा था और उस पे लिखा हुआ था कि सब मारे जाओगे। प्लेन पे? जी सर। प्लेन पे इस तरह का मैसेज? सब मारे जाओगे? सर। हाँ? आप ये जेब में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? इसके शरीर पे कोई घाव का निशान? गोली मारने का या चाकू का? नहीं सर, घाव के कोई निशान नहीं है। मगर सर ये देखिए, यहाँ पे कुछ अजीब से निशान है सर। निशान तो उसके पूरे शरीर पे है। सर इसकी आंखें देखिए, खून की तरह लाल है। और इसके मुंह से झाग भी निकला हुआ है। सर कहीं इसे जहर तो नहीं दिया गया? नहीं फ्रेडी, जहर तो नहीं लगता। अगर जहर दिया होता तो शरीर नीला पड़ जाता। ये मामला कुछ और ही है। लगता है ये निशान कुछ अलग ही है। मतलब सर ये डेथ नॉर्मल नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। ये निशान देख के लगता है कि मौत की वजह बहुत खतरनाक है। और वजह क्या है ये तो अब फॉरेंसिक में ही पता चलेगा। सर इट्स इमरजेंसी, वी नीड यू राइट नाउ। ओह ओके। सर पैसेंजर की हालत बहुत खराब हो गई है सर, प्लीज आप जल्दी चलिए। कम। हाँ सर। सर ऊपर। एक्सक्यूज मी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सब ठीक है सर। ऐसे मैं सीआईडी से हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, आई कैन हेल्प यू। सर आप मेरे साथ ऊपर चलिए। दिस वे सर। ये सीआईडी ऑफिसर है। सर ये पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो रही थी और सर ये 2 पैसेंजर हमारे डॉक्टर्स हैं। क्या हुआ क्या इनको? सर ये आदमी मर चुका है। व्हाट? जी सर। कैसे? सर बड़ी अजीब तरीके से मौत हुई है इसकी। ये देखिए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी चीज का रिएक्शन है कि क्या है। ये आदमी यहाँ बिजनेस क्लास में अकेले सफर कर रहा था क्या? नहीं सर, ये इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, बट बिजनेस क्लास खाली थी और इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। ताकि लोग पैनिक ना कर जाएं, इसलिए इन्हें यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ऐसे? सर ये क्या है? सर ये पर्ची इनके पास मिली थी। अगर पायलट ने प्लेन उतारने की कोशिश की तो सबकी यही हालत होगी। इस आदमी का खून हुआ है और खून ही प्लेन में ही है। सर मरने वाले आदमी का नाम राजेश है और ये छोटे प्लेन्स का पायलट था। इस प्लेन के बारे में कोई जानकारी मिली जिससे आदमी गिरा था? हाँ सर, समंदर में उस प्लेन का मलबा मिला है, लेकिन और कोई लाश नहीं मिली। लाश नहीं मिली? मतलब प्लेन खाली था? सर तो फिर पायलट को प्लेन में से फेंका किसने? नहीं पंकज, प्लेन खाली नहीं था। जरूर उस प्लेन में कोई और था जिसने इस पायलट राजेश को धक्का मार के प्लेन से नीचे गिरा दिया और प्लेन क्रैश होने से पहले वो खुद भी पानी में कूद गया। जब आप लोगों ने इस पायलट को पैसे दिए थे, मेरा मतलब ये राजेश जो पायलट है, इसका बर्ताव कैसा था? उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल, कुछ गड़बड़ लगा? कुछ अजीब हो? नहीं सर, मैं कल उससे मिला, उसे पैसे दिए और रिया को प्रपोज करने वाला मैसेज बताया बस। लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल सही था। सर क्या अब हम लोग जा सकते हैं? नहीं, जब तक आप लोगों की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती आप लोग नहीं जा सकते। सॉरी। सर
दया, ये लोग सेफ हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। इन्हें भेज दो। और वो पायलट, वो राजेश, यार उसकी रिपोर्ट में बहुत कुछ मिला है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। क्या है सर उसकी रिपोर्ट में? कैसे मरा वो आदमी? दया, उसकी मौत एक बहुत ही खतरनाक नर्व एजेंट की वजह से हुई। नर्व एजेंट? हाँ बोल। ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक केमिकल होता है जो किसी भी इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इतना खतरनाक केमिकल सालू साहब, इसे दिया कैसे होगा? तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, पीने में, खाने में या इंजेक्शन से, किसी भी तरह से। कोई किसी को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों देगा? ऐसी क्या दुश्मनी होगी? और हाँ यार, ये पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव से जरूर कुछ मिलेगा। इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखो। मुझे ये पेन ड्राइव इसकी चमड़ी के अंदर से मिली है। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। ये तो सिर्फ एक सैंपल था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फ्लाइट नंबर 471 का एक यात्री अब तक मारा जा चुका होगा और बाकी के भी एक एक करके मारे जाएंगे। तुम्हारा होनहार ऑफिसर अभिजीत भी, अगर तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना तो। अभिजीत, इस पिक्चर को देखो ध्यान से। 8 घंटे के अंदर इस औरत को ढूंढकर मुझ तक पहुंचाना, नहीं तो सारे के सारे पैसेंजर्स वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। के साथ साथ ये सारे पैसेंजर्स भी मारे जाएंगे अगर हम इस औरत को नहीं ढूंढेंगे तो। सर मगर ढूंढेंगे कैसे? नाम पता, एड्रेस कुछ नहीं है हमारे पास, और बस 8 घंटे बचे हैं हमारे पास। ये औरत इसके लिए इतनी कीमती क्यों है? फिर एक बार ये औरत मिल जाए तो पता चल जाएगा ये औरत कीमती क्यों है। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। एक काम करो, इस फोटो को लोकल इन्फॉर्मर्स, पुलिस स्टेशन और सोशल मीडिया में फैला दो। जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढना होगा हमें। तब तक मैं अभिजीत से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, पता तो चले कि उस फ्लाइट में हुआ क्या था। घबराने की कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। आप एक बात बताइए, ग्राउंड पे किसी को कांटेक्ट करना हो तो कोई रास्ता है? प्लेन में वाईफाई है, आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं सर। गुड, एक काम करो, इसको जरा वाईफाई से कनेक्ट करो। सब ये कंटेजियस तो नहीं है? देखिए, अगर ये कंटेजियस है तो शायद हम लोग अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं या हो भी सकते हैं, और शायद मौत भी हो सकती है सर। यार एक गड़बड़ हो गई है। जिस प्लेन में मैं सफर कर रहा हूँ उसमें एक मर्डर हो गया और खूनी प्लेन में ही है। एक काम करो, जितने भी पैसेंजर्स हैं ना, सबकी डिटेल्स निकाल लो। देखो किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फ्लाइट नंबर 471 पूरी फ्लाइट 47 में जितने भी पैसेंजर्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं, उन सब की पूरी डिटेल निकालो जल्दी। सर, सब लोग को बिहेव करना है कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ओके? और आप सीसीटीवी मॉनिटर पर नजर रखो, सारे पैसेंजर्स के हाव भाव देखो, कोई गड़बड़ लग रहा तो बताना। ओके सर। तब तक मैं देखता हूँ इस आदमी के साथ क्या हुआ है। लोगों को खाने पीने के लिए कुछ दिया था? हाँ सर, पहले से दिया जा चुका है। तो किसने क्या खाया था? बताना तो मुश्किल है किसी ने क्या खाया था, उन लोग खा चुके थे। हाँ सर, कुछ लोग गैली के पास बैठे थे, उन्होंने खुद से ही ड्रिंक ली थी। खुद से ड्रिंक ली? ठीक है, उन लोगों पे नजर रखो, हो सकता है उन्होंने कुछ मिक्स कर दिया हो या मिक्स करने वाले हो। किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो खूनी चौकन्ना हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? एक्सक्यूज मी मैम। सर, आप तो उस मरने वाले आदमी के पास थी ना वहाँ? यस सर। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है, मैंने तो किसी को देखा भी नहीं है। ऐसे सोनाली नाम है आपका ना? कैरी ऑन। यस सर। यहाँ फ्लाइट में एक सोनाली नाम की अटेंडेंट है। सर 1 घंटा हो गया, उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। हाँ, पुलिस से 7 घंटे बचे हमारे पास। चाहे कुछ भी हो जाए, इस औरत को ढूंढना ही होगा। मगर यहाँ फ्लाइट में एक
सोनाली नाम की अटेंडेंट है, उसकी जरा डिटेल्स निकाल लो, कुछ गड़बड़ लग रही है। पूर्वी, ये क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की लिस्ट आ गई है ना? हाँ। तो देखो ये फ्लाइट अटेंडेंट सोनाली, इसका एड्रेस क्या है? सर सोनाली के बारे में क्या पूछताछ करनी है? आप कौन है? जी मैं सोनाली का हस्बैंड हूँ और ये मेरे भाई है और ये मेरा बेटा। ये फ्लाइट पे जाने से पहले सोनाली का बर्ताव कैसा था? क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें सोनाली के बारे में जानकारी मिली है कि वो गलत लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम कर रही है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं ऑफिसर? सोनाली भाभी तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वो जांच के बाद साफ हो जाएगा। अच्छा, सोनाली का कमरा दिखा सकते हैं? हम लोग तलाशी लेना चाहते हैं। सर, उसके लिए तो आपको सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा। सर्च वारंट? बेटा तुम अंदर जाओ। तो जब वारंट आ जाएगा तब तो आप तलाशी लेने देंगे ना? जी सर्च वारंट लाने के बाद तो तलाशी से कौन रोक सकता है? फिलहाल तो हम जा रहे हैं, मगर ये मत समझना कि सीआईडी साहब को छुटकारा मिल गया। चलो। पंकज, मोबाइल निकालो जल्दी। जब तक ये सीआईडी वाले उनका सर्च वारंट लेके आएंगे ना, तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। चल उधर चल, बैठ उधर। ये भाई गड़बड़ है। सर, कहीं भाई ने बंधक तो नहीं बना दिया उन लोगों को? हो सकता है, किसी भी तरह हमें अंदर घुसना होगा। कल रात से अपने ही घर में बंधक बनाकर रखा है इस आदमी ने हमें। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? घबराओ मत पंकज। सर मेरी बीवी को बचा लीजिए। ये आदमी न जाने उससे क्या करवाना चाहता है। सोनाली को ब्लैकमेल करके उस फ्लाइट पे कुछ गलत काम करवा रहे तुम लोग, हाँ? अभिजीत को मैसेज करना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो। गुड, वेरी गुड। सर एक लड़की मिली जो उस औरत के बारे में जानती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। गुड, चल। सर, ये दो वो लोग हैं जो बार बार उठकर अपनी सीट से जा रहे हैं। किसी तरह बातों बातों में इनकी असलियत पता करनी पड़ेगी। अगर इनको भनक लग गई, सारा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब रही नहीं। एक काम करो, उन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। Anything else, sir? मैम, वो दरवाजा कैसे लॉक हो गया, जरा प्लीज देखेंगे आप? Okay. सोनाली। Yes, sir. मुझे पता चल गया कि प्लेन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम भी मिली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ड्रामा नहीं समझी? हमें मालूम है तुम्हारे परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन घबराओ मत, उन्हें बचा लिया गया है।
आप सच कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सच, बिलीव मी। तुम ये बताओ क्या चल रहा है प्लेन में? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? खूनी कौन है? सोनाली, देखो डरने की बात नहीं है। खूनी कौन है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे प्लीज बताओ। सोनाली, 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 संभाल के। ओह नो, संभालो अपने आप को। सोनाली, डॉक्टर जी प्लीज जल्दी आइए। सोनाली प्लीज जल्दी बताओ, क्या करने के लिए कहा गया था तुमको? सर मुझे ड्यूटी फ्री से एक पैकेट लेने को कहा गया था। हाँ। और प्लेन में उसे स्मगल करने को कहा गया था। प्लेन में स्मगल? किसने बोला था? सोनाली प्लीज, किसने? डॉक्टर देखना जरा। अरे क्या हुआ इसको? सोनाली किसने बोला? इससे सोनाली Sorry, sir. We lost her. सर यही है वो कॉलेज जहाँ से उस लड़की का फोन आया था। आप लोग सीआईडी वाले हैं? हाँ, आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज देखी मैंने उसे पहचान लिया। कौन है ये औरत? नाम क्या है इसका? सर उसका नाम राधिका है, एक मेड है वो। कुछ महीने उसने हमारे यहाँ भी काम किया था। एक मेड का काम करने वाली इतने बड़े गैंग में शामिल है? क्या कनेक्शन हो सकता है? तो अब इस वक्त ये राधिका कहाँ है? सर अभी कहाँ है ये तो नहीं पता, कुछ 4 महीने पहले वो अचानक गायब हो गई। इस राधिका का घर देखा था तुमने? रहती कहाँ है वो? मम्मा के पास उसका आईडी प्रूफ होगा, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। सोनाली की बॉडी को ठीक से ऊपर रख दिया। वक्त बहुत कम है, 3 घंटे बीत चुके हैं, अलर्ट रहना। कुछ देखा? सर जिन 2 लोगों के ऊपर आपने नजर रखने के लिए बोला था वो अपनी सीट से हिले भी नहीं है। तो सारे के सारे आईडीज और उन पे जो एड्रेसेस हैं सब नकली हैं। ओह, तो सारे फेक आईडी कार्ड्स बनाकर वो कुछ बड़ा करने वाली थी। काम नौकरानी का और इरादे इतने शातिर सर। 4 घंटे बचे सर, कहाँ ढूंढेंगे उसे? जहाँ जहाँ उसने काम किया उसके आसपास लोगों से पूछताछ की? हाँ सर, कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बहुत अजीब बात पता चली। वो क्या? सर जितने भी दिन उसने वहाँ काम किया है उस दौरान उसके आसपास के घरों में बहुत चोरियां हुई। ये देखिए सर, अगस्त से लेकर दिसंबर तक उस इलाके में 6 चोरियां हुई हैं। सर राधिका ने अगस्त में काम करना शुरू किया था और दिसंबर में वो गायब हो गई थी। कहीं इन चोरियों में वो शामिल तो नहीं है? जाहिर सी बात है, लेकिन इतने खतरनाक लोगों को ये एक मामूली चोर की क्या जरूरत? और सर चोरी हुए सामान की लिस्ट, कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंटिंग्स। सर ये सारी चीजें तो बिक गई होंगी सर, मगर ब्लैक मार्केट में पेंटिंग्स बिकना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, तो बाकी के सामान जहाँ पे इन लोगों ने बेचा होगा वहां से इनके बारे में पता चल सकता है। हाँ सर। एक काम करो, हमारे खबरी के जरिए मार्केट में बात फैला दो कि जिस किसी के पास भी ये चोरी का सामान है, लूट का सामान, वो लेके आए हैं, हम खरीदना चाहते हैं। हाँ मतलब सर हम लोग नकली बाहर बनेंगे और चोरी का सामान खरीदेंगे? हाँ, हो सकता है राधिका भी ये चोरी का सामान लेके आ जाए और हमारा काम और आसान हो जाए। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मुझे देखना है। आप इधर नहीं जा सकते। मुझे देखना है अरे आप नहीं जा सकते इधर। क्या ये सब खून? आवाज नहीं, समझे? मालूम था मुझे इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या हुआ इन दोनों को? कुछ नहीं हुआ, आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। मुझे नहीं जाना अपनी सीट पर। आप फ्लाइट यहीं लैंडिंग करवाइए, मुझे यहीं उतरना है। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर इनके हाथ में ये कब हुआ तुम्हें? हैं? क्या है ये सब? एक मिनट बैठिए आप इधर। डॉक्टर जीत और करिश्मा को जल्दी बुलाओ। ओके सर।
आपने किसी पैसेंजर को छुआ था? हैं? नहीं तो पर मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर आ रहे हैं। ओके, आप घबराइए मत। देखो कहाँ पे रह गए। जी सर। ये वो कह रहा है। काय यार पळ्या, हाँ आमचा माणूस कधी येणार आहे? जगह तो यही है ना। सर भरोसा रखो, आज तक मेरा काम कभी फेल हुआ है क्या सर? आएंगे, भरोसा रखो। परेश, टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है यही राधिका है। माल तो सही है, हमारे मतलब का नहीं है। मैडम ये चेहरे से कपड़ा तो हटाइए, चोरी का माल बेचने आई, यहाँ डर किस बात का? अपने काम से काम रखिए, पैसे दो और माल लो। माल ले लिया समझो, लेकिन चेहरा देखे बिना हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या बदतमीजी है? ना 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 ना, बदतमीजी नहीं है, चोरी के माल खरीदने का नियम है। आप हटाएंगे या ये तो राधिका नहीं है। सर वक्त भागे जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं। जरा चेक करो। सब पेंटिंग्स हैं जो 4 महीने पहले चोरी हुई थी। माल तो बहुत अच्छा है, चलो काम की बात करते हैं। राधिका कहाँ है? कौन राधिका सर? मैं किसी राधिका को नहीं जानता। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। राधिका कहाँ है? सर मैं जानता हूँ राधिका को, लेकिन वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। राधिका को कैसे जानते हो तुम? वो ही बताती थी लोगों के बारे में, कौन घर में है और कौन घर से बाहर गया है। तो कुल मिला के वो तुम्हारी खबरी थी? हाँ सर, लेकिन मैं पैसे देता था इस काम के उसको। अच्छा, और क्या जानते हो उसके बारे में? साहब बस इतना ही जानता हूँ कि वो पठारवाड़ी में रहती है, और कुछ नहीं जानता साहब। पठारवाड़ी? सर इस पैसेंजर की हालत बहुत खराब है, हम इसे नहीं बचा पाएंगे सर। ओ ना, 1 घंटे से कम वक्त बचा है। डेडलाइन खत्म होते ही खूनी न जाने क्या क्या तबाही मचाएगा। सर प्लीज कैसे भी करके बाकी सब पैसेंजर्स को बचा लीजिए सर। डॉक्टर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराइए मत। सर प्लीज जल्दी चलिए, पैसेंजर्स हंगामा कर रहे हैं। राधिका कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, हमने तो 3 साल से राधिका की सूरत ही नहीं देखी। हमने राधिका को घर से निकाल दिया था। क्यों निकाला घर से? वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए पापा ने उसे घर से निकाल दिया। मैंने राधिका के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। सर अगर इनको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? सर अगर राधिका हमें नहीं मिली तो प्लेन में जितने भी लोग हैं सारे मारे जाएंगे सर। आप जरा हमारे साथ चलिए। वो आपकी बेटी है? जी। क्या हुआ उसे? बीमार है, जेनेटिक डिजीज। आप काम क्या करती हैं? क्लर्क हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब है। बेटी की बीमारी में तो बहुत खर्च होता होगा। जी। कैसे उठाती है इतना खर्चा? जैसे तैसे मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ वहाँ से उधार लेकर। माँ बाप का खर्चा भी आप ही उठाती हैं? हाँ, लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हाँ, छुपा रही हूँ। मिलती हूँ मैं अपनी बहन से छुप छुप के। तो आपके बच्चे के इलाज का खर्चा राधिका ही उठाती है? हाँ, लेकिन वो गलत नहीं है।
वो जो भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है। अपने परिवार के लिए लोगों का खून कर रही है, वो ठीक है। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। राधिका खतरनाक लोगों के साथ मिलकर कुछ गलत काम करने जा रही है, जिसकी वजह से कुछ मासूम लोगों की जान खतरे में है। प्लीज, कहाँ है वो? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस प्लेन में कुछ तो गड़बड़ है, हमें बताया नहीं जा रहा है। सर कोई गड़बड़ नहीं है, प्लीज आप सीट लीजिए अपनी। बैठिए सर। मेरे बगल में जो पैसेंजर बैठा था कब से बाहर गया, वापस ही नहीं आया। सर आप बैठिए। प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अरे कैसे बैठ जाए? सोशल नेटवर्क पर रिमोट फैला हुआ है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, हाईजैक नहीं हुआ है। प्लीज शांति रखिए, प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे। आप प्लीज साफ साफ बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है। क्या हम सब लोग मारे जाएंगे? देखिए आप सब शांत हो जाइए, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत हमारे साथ ऐसा है। कुछ नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए सबको बता देंगे क्या हुआ है। पहले आप लोग अपना प्लीज बैग जरा चेक करने। एक्सक्यूज मी सर, आप अंधेरे में मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए प्लीज। प्लीज देखिए, हाईजैक की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि हमारी जान खतरे में है। जान हमारी खतरे में। आप लोग अपने बैग चेक करने दीजिए, हमें उसमें कुछ ढूंढना है। देखिए अगर आप लोग अपने बैग चेक करने देंगे तो हमारी जान बच सकती है। प्लीज कोऑपरेट करिए, कुछ नहीं होगा। मैम बैठिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सबकी भलाई के लिए है। प्लीज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के भी शरीर में अगर कुछ लाल निशान दिखाई पड़े ना तो फौरन हमें बताएंगे, ठीक है? अचानक क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आए। ये सब कौन है और क्यों लेकर आई हो यहाँ पर? धोखा दिया तुमने मुझे। कोई धोखा नहीं दिया, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में, उन्हें बचाने के लिए हम लोग आए हैं। किसकी जान खतरे में और कौन सैकड़ों लोग? तुम्हारी फोटो है ना ये? हाँ मेरी है। ये हमें किसी ने भेजी, हम लोग सीआईडी से, और जिसने भी ये फोटो भेजी है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्या किया तुमने? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड विजय को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड विजय को क्यों ढूंढ रहे हैं वो लोग? विजय एक गैंग के लिए काम करता है। कौन सी गैंग के लिए काम करता है? कौन सी गैंग ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। विजय को पता चला था कि वो लोग देश में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, और इसीलिए वो उनसे अलग होके छुप गया है। ऐसा क्या करने वाले वो लोग विजय ने तुम्हें बताया? उनके पास एक केमिकल है, उसे नव विजन कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। हजारों लोगों को मार सकते हैं उससे, और उसकी कीमत भी करोड़ों में है। विजय ने वो नव विजन का कैनिस्टर चुराया है, और इसी वजह से उस कैनिस्टर के लिए ये लोग विजय के पीछे पड़े हैं। और उस तक पहुंचने का जरिया तुम हो, क्योंकि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जी हाँ सर, डेडलाइन के हिसाब से तो वक्त खत्म हो गया, अब बस यही देखना है कि आगे क्या होगा। लोगों ने हमसे कहा था कि राधिका को ढूंढो, तो ढूंढने के बाद क्या करना है ये नहीं बताया हमें, है ना? अजीब बात। सबसे पहले हमें इस विजय को ढूंढना होगा और उससे वो कैनिस्टर लेना होगा। आप अब कैसा फील कर रहे हैं? थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है।
और कभी कभी अंधेरा छा जाता है आपके सामने। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। शायद खूनी को अब तक राधिका मिल गई होगी, लेकिन यहाँ प्लेन पे जो खूनी है वो अभी नहीं मिला है। सर हमने सारे पैसेंजर्स का सामान चेक कर लिया, सर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ऐसा कैसे? शायद कहीं छुपा दिया होगा। सर कहाँ छुपा सकता है? लेबोरेटरी में चेक करो। मैं चेक करती हूँ। गैली में देखो। कहाँ है तुम्हारा आशिक? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता। तुझे सब मालूम है। तुझे ये भी मालूम है कि विजय ने वो कैनिस्टर कहाँ छुपाया है? विजय ने वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर दिया है। झूठ, एकदम झूठ। वो कैनिस्टर डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुम सब लोग मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे ना, इसीलिए किया उसने ये सब। मैंने बोला था ना, तू सब जानती है। अगर अपनी खैर चाहती है तो बता दे कहाँ है विजय। एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, तो अपने आप को बहुत चालाक समझता था ना। देख तेरी चालाकी उसने सब निकाल के रख दी। बेवकूफ लड़की, वो कोई संत नहीं है। वो उस कैनिस्टर को बेचकर पैसों के साथ गायब हो जाएगा। बता कहाँ है वो? मुझे पता है तुम दोनों ऐसे मुंह नहीं खोलोगी, पर मेरे पास एक तरीका है तुम दोनों के मुंह खुलवाने का। दिखाता हूं। पता है ये क्या है? ये वो केमिकल है जो इस कनस्टर में है, नर्व एजेंट। इससे इंसान की मौत धीरे धीरे बड़ा तड़प कर होती है। मालूम है कैसा असर करता है शरीर पर? मैं दिखाता हूं। क्या कर रहे हो तुम ये? सबसे पहले इसका इस्तेमाल तुम्हारी बहन पे करते हैं। तुम खुद देखो ये कैसे तड़प तड़प कर मरती है। देखो, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। तो ये बात अपनी बहन को समझाओ। रुक जाओ, बताती हूँ मैं। पंकज, हाँ, ये राधिका उसकी बहन? ओह नो। सर ये लोग राधिका के जरिए उस विजय तक पहुंच जाए और उस कैनिस्टर के जरिए तबाही मचा देंगे सर। इनसे पहले हमें विजय तक पहुंचना होगा। सर, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है विजय कहाँ है। हम कैसे पहुंचेंगे उस तक? विजय की तलाशी लो, शायद कोई क्लू मिल जाए विजय के बारे में। सर ये फाइल मिली है, वहां पर छुपा कर रखी थी। इसमें तो ये 3 कंपनीज के नाम लिखे हैं। 2 पे क्रॉस मारा हुआ है और ये तीसरा ZA फार्मास्यूटिकल्स। सर कहीं ये विजय वो नर्व एजेंट इस कंपनी को बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा था? हो सकता है ZA फार्मास्यूटिकल के साथ विजय की डील तय हो गई हो और इसीलिए बाकी की 2 कंपनी में क्रॉस मार दिया गया। जरा पता करो ये ZA फार्मास्यूटिकल का मालिक कौन है। सर इस कंपनी का मालिक रईस इंडस्ट्रियलिस्ट अनमोल कुमार है। इस अनमोल कुमार का लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कहाँ है। उसे जरूर मालूम होगा कि विजय इस वक्त है कहाँ। सर लेबोरेटरी से मिला है।
जब यहाँ अफरा तफरी मची थी, छुपा दिया होगा सीसीटीवी। सर ये 3 लोग इस एरिया में आए थे। आप अंधेरे मत रखिए, जो भी कुछ है साफ साफ बताइए। यही है, तू है सबके पीछे। व्हाट? क्यों खून कर रहा है लोगों के? अरे मैंने क्या किया? क्या किया है? 3 लोगों का खून किया है तूने। अरे क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहा हूँ? Behave yourself, मिस्टर। छोड़ो मुझे। बैठ इधर। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हिलने मत देना इसको। अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप हो जाइए आप। पीछे जाके सब पता चलेगा तुझे। सर सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल सर। खूनी पकड़ा गया है, लेकिन सर हमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। सीआईडी ऑफिसर अभिजीत की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ये लीजिए सर। थैंक यू। This is all yours. ठीक है? आपको माल बेचकर बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या करेंगे आप? हम लोग बिजनेसमैन हैं। खून खराबे में विश्वास नहीं करते, इसलिए अब्रॉड में कोई अच्छी सी पार्टी देख के इसे बेच देंगे। वेरी गुड। जो हमें $1 मिलियन थे। गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। हमारे बिना ही सौदेबाजी कर ली, गलत बात है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। खेल खत्म। डॉक्टर साहब, अभिजीत की हालत कैसे है अभी? इट्स क्रिटिकल। नर्व एजेंट तेजी से असर कर रहा है, ये इनके खून में शामिल हो चुका है। मतलब वो नर्व एजेंट अभिजीत के शरीर में किसी ने इंजेक्ट किया है? नहीं, ये नर्व एजेंट स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैला है। ये कोई भी मीडियम हो सकता है, हैंकरचीफ, ग्लव, टॉवेल या टिश्यू पेपर। खूनी। अरे कुछ नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। खूनी पकड़ा गया। डॉक्टर करिश्मा। हाँ? एक मिनट। क्या हुआ अभिजीत? डॉक्टर करिश्मा खूनी है। डॉक्टर करिश्मा? ये डॉक्टर करिश्मा कौन है? अरे करिश्मा अभी यहीं पे तो थी वो। सर मैंने उसे उस डायरेक्शन में जाते हुए देखा। उस तरफ? इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। जी सर। हाँ, चलो जल्दी। डॉक्टर करिश्मा। हाँ बोलो, क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? ज्यादा पैसा कमाने की लालच में हम लोगों ने नव एजेंट बनाया और उसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। बाहर की कुछ पार्टियां थी जो हमारा माल खरीदना चाहती थी। जब बाहर की पार्टियां माल खरीदने को तैयार थी, फिर लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? माल तो हम तब बेचते जब हमारे पास माल होता। हमारे एक आदमी विजय ने हमसे गद्दारी करके हमारा माल चुरा लिया था, और इसीलिए विजय की गर्लफ्रेंड की पिक्चर हम लोगों ने अब तक पहुंचाई। विजय की गर्लफ्रेंड की फोटो हम तक भेजने के लिए ये सब ड्रामा किया तुम लोगों ने? नो सर, फोटो तो हम आप तक डायरेक्ट पहुंचा सकते थे। हमने इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे माल की फ्री में पब्लिसिटी हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में बिडर्स को ये पता चल जाए कि कितना खतरनाक है, और साथ साथ विजय का पता लग जाए और तुम्हारा माल वापस मिल जाए। हाँ?
सिर्फ पैसों के लालच के लिए तुम लोगों ने जहर बेचा है, लोगों की जान को खिलौना समझ रखा है। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि चपेट में तुम्हारा अपना भी कोई आ सकता है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब जेल में बैठना जिंदगी भर सलाखों के पीछे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.